नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। वी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भी मौजूद हूं बोध गया में। आपको बता दूं कि आज तकरीबन 18 दिन से जो है बौद्ध भिक्षु लोग बोध गया में प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। इन लोगों का प्रशासन से और सरकार से सीधा मांग है कि बीटी एक्ट 1949 निरस्त करो और जो बौद्धिस्ट टेम्पल है वो बौद्धों के हाथ में सौंपो। लेकिन यहाँ की प्रशासन जो है बर्बरतापूर्वक इनके साथ व्यवहार कर रही है। ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है बौद्ध टेम्पल के जस्ट सामने बैठे हुए थे और प्रशासन के लोग जो है इन लोगों को सीधा डिटेन करके और ले करके कहीं चले गए। चलिए सीधा हम इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ। क्या कहिएगा भंते जी, आप लोगों को डिटेन कर लिया गया था। अच्छा, प्रशासन जो है बर्बरता के साथ पेश आ रहा था, क्या कहिएगा? देखिए, ये उनका दोष नहीं है, ये बिहार सरकार का दोष है। बिहार सरकार के कैसे दोष है? अनुमंडल अधिकारी कहा कि आप लोगों को परमिशन नहीं है। हमने कहा कि परमिशन नहीं, इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। परमिशन तो आमरण अनशन और धरना के लिए दिया ही नहीं जाता है। कहा कि ठीक है, आप लोगों को तैयार हो जाइए, कल आप लोगों को डीएम साहब के पास चलना होगा। जब डीएम साहब के पास जाने के लिए वहाँ भी वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, यानी जो होम मिनिस्टर होते हैं, जो गृह सचिव राज्य सरकार के, उनसे आप लोगों को मिलवाते हैं। कि ठीक है, आप लोग टाइम दीजिए। हम कहें कि कल के बाद आपका जब कहिए, हम लोगों के पास टाइम है। कहा कि ठीक है, एसडीओ आपको लेके जाएगा। 27 तारीख की सुबह 8 बजे हम लोग यहाँ से पटना रवाना हुए। वहाँ उनका ज्ञापन, पहले तो वार्तालाप हुई, ज्ञापन जब सौंपा गया तो उन्होंने कहे कि और कुछ है। हम लोग कहें कि नहीं, हम लोगों की एक ही डिमांड है कि जो 1949 एक्ट है वह काला कानून को रद्द किया जाए। कहा कि हाँ, ये तो होना चाहिए। चल कि भाई सभी धर्म के अपने अपने होना चाहिए। वो भी मीठी बात बोली। प्रशासन के लोग ऐसा बोले? नहीं, जो मुख्यमंत्री के जो गृह सचिव जो है वह बोला कि इस तरह की तो होना चाहिए भाई। चलिए ठीक है। लेकिन हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी पूछे कि कितना दिन में आप रिजल्ट देंगे। वो कहा कि लगभग 1 सप्ताह तो लग जाएगा। मैं तो आज ही रजिस्टर मेंटेन करके बढ़ा दूंगा। जब वो 1 सप्ताह की बात किया तो मैंने वहाँ खड़ा होकर कहा कि ठीक है, आप 1 सप्ताह में कहें या 1 महीना में कहें, उस आपका विषय है। लेकिन यही एसडीओ साहब हैं, इनको आपने बता दें कि वहाँ पुलिस द्वारा गड़बड़ ना कराएं। कभी लोग परमिशन तो कभी कुछ तो कभी कुछ की बात करते हैं। इसलिए वहाँ हम लोगों जब तक ले लिखित कोई आपके सरकार नहीं देती है तब तक ले भाई वहाँ हम रिले भूख हड़ताल में रहेंगे। उनका गृह सचिव जो था वो भी कहा कि नहीं, आप कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। बड़ा संतुष्ट होकर के हम लोग वहाँ से जब वापस आते हैं तो ठीक 12 बजे रात को ये लोग लगभग 60-70 के संख्या में फोर्स आती है। और एगो हमको तो देखने में लगा कि झोला छाप डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर एगो साथे था। हम मच्छरदानी तो थे। एक उपासक ने कहा कि गुरुजी, ये ढेर सारे पुलिस आया है। हम निकलने के बाद में पूछे क्या बात है। तो नहीं गुरुजी, लोगों को थोड़ा सा बीपी चेक करेंगे। हम कहे बीपी तो आपको शाम में आपने चेक किया है। तो नहीं, फिर से क्या है, 2 घंटा पर चेक होना चाहिए। बड़ा मैत्री माया फैलाया। उसके बाद में 6-7 लोगों को चेक किया। चेक करने के बाद में वो कहा कि नहीं, ये लोगों को तो भाई अभी ट्रीटमेंट के लिए ले जाना होगा। इनका एम्बुलेंस लगा हुआ है, एम्बुलेंस में इनको बैठाइए। बड़ा षड्यंत्र करके उसके बाद में हमसे रिक्वेस्ट किया कि इन लोगों को भेजाइए, गुरुजी भेजाइए। हमने भी लोगों को आदेश दे दिया। चलते कि बिहार क्या यह आंदोलन का बिहार प्रदेश नहीं, आंदोलन के ही हम माने भिक्षु संघ का अध्यक्ष हैं। तो इसके माध्यम से हम इन लोगों को कहे कि ठीक है, आप लोग जाइए। लेकिन उनसे शर्त रखा कि इन लोगों को वहाँ से पहुँचा दीजिएगा, तब अगर आप लोगों को दूसरे लोगों को ले जाना होगा तो जाने देंगे। चुप रहा। जो ही उन लोगों को हम गाड़ी में बैठाए और बैठाते ही लॉक किया, और लॉक करके कुछ दूर कहाँ ले गया अब नहीं बताएंगे। उसके बाद में हमसे धमकी भरे शब्द बोला। धमकी भरे शब्द में बोला एसडीओ
कि यहाँ आपका परमिशन नहीं है, इसलिए आप लोगों के ऊपर एफआईआर हो गया है, अभी आप लोगों को सभी को चलना होगा। हम कहें कि एफआईआर हो गया है तो एफआईआर की कॉपी दिखाइए। वो कहा कि उस समय हम कुछ नहीं जानते हैं, आप लोगों को चलना होगा। हम कहें कि तब मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद में और कुछ भंते जो एजेंट थे उन लोगों को डेढ़ा धमका के ले गया, बैठाया, डांटा। लेकिन हमने कहा कि तुम मारो, हम मार खाएंगे लेकिन हम नहीं जाएंगे। फिर हमको लोग हाथापाई कर करके हमको भी ले गया तीर के। उसके बाद में दुख भरी शब्द इस मामला पर कहा जाता है कि वहाँ एक हमारी भिखुनी थी जिसका नाम संगमित्रा था, उन्होंने सोई हुई थी, उनको भी एक लेडीज पुलिस कही कि चलो तुम भी चलो। जब वो नहीं गई तो उनके कमर में हाथ लगा करके जेंट्स पुलिस ने, एक ये चल दी कि महिला पुलिस से ही नहीं उठ पाई, टंगा नहीं सकी, तो एक जेंट्स पुलिस ने उनका कमर में हाथ लगाया और घिसियाने लगा। एक लेडीज पुलिस बाँह धरा, दूसरा जेंट्स पुलिस भी उसका बाँह धर के ले गया। उसके बाद में सामग्री तो सब हम लोगों को वहीं था। जब वो लेके गया वहाँ कुछ नहीं, हॉस्पिटल में नहीं भीतर ले गया, वो जो गेट पर जो था वहीं हम लोग बैठ करके रात काट लिए। हम उसके बाद में सुबह जब आकाश लामा गए तो कहे कि यहीं हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। जब वहाँ बैठ गए तो उसका जो सुपरिटेंडेंट था वो निकल के आया कि हम लोगों से क्या अपराध हो गया है जो यहाँ आप लोग भूख हड़ताल में हैं, चलिए आप लोगों को चाय पिलाते हैं। हम कहें कि नहीं, फिर अपने मीठी बोली बोल रहे हो। मीठी बोली बोला सीओ, मीठी बोली बोला एसडीओ, मीठी बोली बोला डीएसपी, और फिर बाद में वो सूट पॉइजन का काम किया। इसलिए आप लोगों को बात पर भरोसा नहीं है, हम लोग चाय नहीं पिएंगे, हो सकता है कि चाय में जहर होगा। इसके बाद में अब जब वहाँ से जब हम लोग आते हैं तो आज सुबह जब बैग आता है तो अभी बैग बहुत सा गायब है। हमारी 8 गो बैनर थी, 1 गो बैनर है। भिखू संघ का अभी तक ले बैनर नहीं है। हम आपके माध्यम से कर रहे हैं कि जो सामान गुम किए हैं, अभी भी हम लोग मैत्री बरसा रहे हैं कि अगर वो इंसानियत पूर्वक जो सामान रखे हैं वो पुनः पहुंचा दें, अन्यथा हम ये तीनों लोगों पर, सीओ, एसडीओ और डीएसपी पर डायरेक्ट मुकदमा करेंगे। इसलिए कि तुम हमारा सामान गमन किया है, तुम हमारे साथ में बर्बरता किया है, ये जा कर के थाना में नहीं लेगा, हम न्यायालय में जाके मुकदमा करेंगे। नहीं तो हम लोग उनके जैसे नीच प्रवृत्ति के नहीं हैं। अगर अभी भी वो हमारा सामान जो रखे हैं सब ढूंढ के यहाँ अगर पहुँचा देते हैं तब तो माफ़ है, नहीं तो आज कल छोड़ के, आज शनिवार है, कल रविवार है, सोमवार को गया में भी हम केस करेंगे और हम अपने जाकर के पटना हाई कोर्ट में भी करके आएंगे। इन लोगों को बर्बाद कर देंगे। इसलिए अगर बर्बादी नहीं चाहते हैं तो सम्मानपूर्वक हमारा जितना भी बैनर, 8 गो लाठी में झंडा था, लाठी एक भी नहीं है, और बैनर 6 थी वो भी नहीं है। कुछ भंते लोगों को कहना है कि हमारे बैग में पैसा था, वो भी नहीं है। कुछ लोगों को बैग तक न भी आया है। प्रशासन के लोगों का कहना है कि कोई बर्बरता नहीं हुई है, हमारे पास में पूरा वीडियो है। अगर वो वीडियो दिखा सकते हैं तो हम मान लेंगे, अगर वो वीडियो दिखा सकते हैं तो मान लेंगे, लेकिन मेरे पास भी जितना भी वो काम किए हैं उसका वीडियो है। तो ये जगह कैसे चयनित हुआ, किसने किया, आप लोगों ने या प्रशासन के लोगों ने? उन लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने ज़बरदस्ती ज़मीन, ये जगह हम लोगों को चयन करके दिए हैं। हम उनको कहे थे कि हम लोगों को जो थाई मंदिर के आसपास या सुजाता जो बाईपास गई है उस रास्ते में कहीं दे दीजिए। पहला प्रस्ताव था कि काल चक्र में दे दीजिए, काल चक्र नहीं कहा। हम कहें काल चक्र के बगल में जो खाली है उसमें दे दीजिए, कहा कि नहीं इधर नहीं देंगे। फिर हम वो कहा कि हम परमिशन नहीं देंगे, परमिशन देंगे तो गांधी मैदान के देंगे। हम गया गांधी मैदान जो है वहाँ देंगे। हम कहें कि वहाँ परमिशन नहीं लेंगे, इधर कहीं माने चर्चा कीजिए। हम तो नहीं गए थे, आकाश लामा जी गए थे और यही हमको जगह चयनित करके दिया है। हमको तो शक है कि उतने मीठी बोल करके वहाँ उस तरह का बर्बरता किया तो कहीं आरएसएस से मिले हुए यहाँ अगर किसी तरह के यानी अप्रिय घटना घटता है तो इसका जिम्मेवारी सीओ, एसडीओ और डीएसपी रहेंगे। ये आपके माध्यम से इस बात को कर रहे हैं। नहीं तो अगर जिस तरह से यहाँ हमको एकांत में दिया है तो यहाँ प्रशासन का व्यवस्था करे। अगर नहीं करता है तो कोई किसी तरह का अप्रिय घटना घटता है उसका डायरेक्ट एफआईआर में आपके यह जो मेरी बोली हुई आवाज़ कल खोजेंगे, यही आवाज़ से हम उनके ऊपर एफआईआर करेंगे।
चलिए, तो इनका साथ कि प्रशासन के जो लोग हैं उनको दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, इनके साथ में दुर्व्यवहार करके जो है बहुत गलत किए हैं। बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो जाहिर सी बात है कि शांति का उपदेश देते हैं। बैठे हुए ये लोग सरकार से क्या ही मांग कर रहे थे। ये जो बौद्धिस्ट टेम्पल है उसको बीटी एक्ट 1949 है उसको निरस्त करो, ये टेम्पल बौद्धिस्टों के हाथ में सौंपो। शांतिपूर्ण तरीके से यही तो मांग कर रहे थे। क्या गुनाह था इनका कि प्रशासन ने इनके साथ बर्बरता करते हुए बौद्धिस्ट टेम्पल के जस्ट सामने उन लोगों का धरना स्थल था वहाँ से उठा करके जो है यहाँ पे फेंक दिया है। बताइए कि ये कि सरासर प्रशासन का गलती है। खैर, जो कुछ भी हो रहा है, अगर हम लोग कहते हैं कि SC ST OBC समाज के जो 85% बहुजन समाज के जो लोग हैं, अगर आप लोग सपोर्ट में नहीं खड़ा होइएगा तो ये 15% मनुवादी लोग जो है सत्ता में भी वही बैठा है, प्रशासन में भी वही लोग है। आज हमारे बौद्ध भिक्षुओं के साथ में जिस तरह से दुर्व्यवहार करने का काम किया है ये बहुत गलत है। आप लोग कृपया करके अपने घरों से बाहर निकलिए, आइए इनके सपोर्ट में, समर्थन में। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।